ऑल इन वन पूजा शर्मा, राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी? आए हो क्या आप सभी ठीक होंगे? तो मेरी सब खीर और सब्जी बनकर रेडी हो गई है। ये व्लॉग है मेरा महालक्ष्मी के दिन का, संडे का व्लॉग है। महालक्ष्मी, हाँ संडे की व्लॉग, जी हाँ ये संडे की व्लॉग है। 14 सितंबर की व्लॉग है। महालक्ष्मी था उस दिन। अभी मैंने गैस स्टैंड सब पूरा साफ़ कर लिया है। खीर मैंने पहले बना ली थी, अब मैंने सब्ज़ी बनाई, उसके बाद सब कुछ दोबारा से साफ़ किया है। अब मैं बनाऊँगी प्रसादी महालक्ष्मी जी के लिए, माता रानी के लिए प्रसादी बनाऊँगी। प्रसादी में मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है। पानी हल्का सा गुनगुना करूँगी, उसमें चीनी डालूँगी। तो ये तैयारी कर रही हूँ मैं। मीठी खुरमी बनती है उसकी, मठरी, मीठी मठरी बोल दीजिए या मीठी खुरमी बोल दीजिए, जो मैं बनाऊँगी आटे से ही बनती है। हमारे यहाँ तो आटे के ही चढ़ते हैं आज के दिन, आटे और बेसन के चढ़ते हैं, तो वही सब मैं बनाऊँगी। एक मीठी चढ़ती है, एक तीखी चढ़ती है। और माता रानी के भोग का तो ऐसा जितना बनाओ उतना कम है। आज के दिन आपको जितना बनाना है उतना आप बना सकते हो, सब कुछ ये रहता है इसमें। फिर मैंने लिया है आटा, लगा लूँगी मैं इसमें। आटे में सॉरी मैं घी डालना भूल गई हूँ। अब मैं घी डालूँगी उसमें। घी का मोहन देना ज़रूरी है, थोड़ा सा घी का मोहन दूँगी मैं उसमें। और थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा डालूँगी, वो भी मैं भूल गई थी। अब मेरे को याद आया तो मैंने तुरंत डाल दिया। तो इससे अच्छी खस्ता बनती है, मठरी या खुरमी जो भी आप बोलते हो। इससे मठरी, मीठी मठरी अच्छी बनती है। माता जी के भोग के लिए बना रही हूँ, तो मैं ये आटा लगा के रख दूँगी फटाफट से इसको लगा के तैयार करके रख दूँगी। बाद में इसको फ्राई करते टाइम ही बेलूँगी, क्योंकि इसको तुरंत पहले से बेल के नहीं रखती मैं, तभी ये खाने में टेस्ट रखती। बेलते जाते निकालते जाते तभी ये टेस्ट। अब मैंने ले लिया बेसन। बेसन जो मैंने लिया है माता रानी के गहने बनाने के लिए लिया है, इसलिए उसमें थोड़ा सा तेल ही डाला है और कुछ नहीं डाला है बेसन में। तो बेसन को मैं इस तरह से डो बना लूँगी इसका। तेल डाल देते हैं तो जो अपन गहने बनाते हैं तो वो अच्छे से बन जाते हैं। फिर उसके बाद 2 कप बेसन और लूँगी मैं। फिर उसमें मैं डालूँगी पानी, मसाला डालूँगी, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर जो भी डालना है थोड़ा अमाउंट में डालूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा ही लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। नमक डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी, अजवाइन नहीं डालूँगी गाइस, मैं डाल रही हूँ जीरा। आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। हल्का सा मीठा सोडा डाल दूँगी, एक चुटकी। फिर ऑयल डाल दूँगी, ऑयल का मोहन दे दूँगी इसमें। इस करके मोहन, इस तरह से मैं मोहन दे देती हूँ। मोहन बोलते हैं, मोहन दे देती हूँ तेल डालने को। तो ये मैं दे देती हूँ उसमें, और फिर अच्छे से ये मुट्ठी हल्की सी बनने लगी, इतना मोहन देना है। फिर इसको डो लगा लूँगी, इसका भी डो रेडी कर लूँगी मैं। देखिए गाइस, इसका डो लगा के मैं जल्दी से फटाक से मैं रेडी करती हूँ अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पूजा मेरे को शाम को करनी है, वैसे जल्दी नहीं करनी है। मैं दोपहर में मैं बनाने लगी थी। इस तरह से ये डो रख के मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैं डो रेडी कर लिया है। अब मैं ये सब साफ़ कर दूँगी प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं इस पर बनाऊँगी, इसलिए प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी मैं। और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी। थोड़ा सा कुछ सामान उठा रही हूँ मैं, वॉइस मैंने इसलिए बंद कर दी पूरी, क्योंकि अब बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी चल रही थी, जो कि मेरा बेटा देख रहा था, इसलिए वॉइस मैंने बंद कर दी है।
ओरिजिनल। और मैं इसमें अवाइड डाल रही हूँ। गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में गरम होगी, फिर हम उसमें तेल डाल देंगे। सबसे पहले मैं मीठी वाली बनाऊँगी। मीठी वाली बेल के इस तरह से बेल के कट करके बना लूँगी। मैं इस तरह से बेल लूँगी, देखना, और कट करके इसमें कढ़ाई में ऑयल भी डाल दूँगी मैं। देखिएगा आप, ये बेल के रखी कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है। इस तरह से बेल के कट करके ये गरम हो जाते तुरंत निकाल ली थी मैंने। घाई से मैं इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि आ गया था भूकंप, तो हम लोग चले गए थे बाहर, सब बंद कर कुरा के मैं सब बाहर चली गई थी, कैमरा मेरा बंद था, तो इसलिए अब हम बनाएंगे मीठे पकोड़े, मीठे भजिए बोलते हैं उनको। तो मीठे भजिए बनाऊंगी मैं। जो मैं घोल रही थी उसी में ही पानी बच गया था, तो उसी में ही आटा और घोल लिया था। जो पानी मैंने लिया था उसमें आटा और मिक्स करके भजी का घोल बना लिया था उसी में। जिसमें मीठी मठरी या खुरमी मैंने बनाई उसी में ही मैंने और आटा डाल के थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया था, तो भजी बना लिए थे मैंने। इस तरह से रेडी करके मैं इस तरह से पकोड़े में रेडी कर देती हूँ। इस तरह से देखिएगा गाइस, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, आटा डाला है, मीठे पानी में आटा डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, एक चुटकी, और बस पकोड़े बना दिए। भजिए, मीठे भजिए बोलते इसको। तो वो अच्छे फूल भी जाते हैं और अच्छे सॉफ्ट भी बनते हैं उससे, वो डालने से उसके सॉफ्ट बनते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीन होगा कि हाँ वाकई में सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। इसी तरह से मैंने मीठे पकोड़े बना लिए हैं। मैं फ्राई कर रही हूँ पलट पलट कर, ताकि अच्छे से ये पक जाएं। बस इस तरह से मैं निकाल लूँगी। एक बार का और मैं डाल दूँगी। जितना है सब मैं एक बार में ही बना दे रही हूँ, बार बार कौन बनाएगा, इसलिए इस तरह से पकोड़े में बना के रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से पकोड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। जल्दी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिसको मीठा खाना पसंद है वो कभी भी इस तरह से बना के खा सकते हैं। कभी भी स्नैक के टाइम पे, जब भी डिनर में, जब भी खाने के साथ, दोपहर में, जब मन करे तब आप इनको बना के खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ओकेशन हो तभी आप बनाओ, आपका मन हो तो आप खा सकते बना के। खाने में टेस्टी लगते हैं। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो इनको टेस्टी लगेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इनको। मठरी और वो खुरमे जो बनाए मैंने, नमकीन और मीठी, वो मैं आपको सॉरी बता नहीं पाई मैं, इस वजह से। वो मैं किसी और रोज़ आपको अलग से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, वो किस तरह से बनती है। वैसे तो मैंने उनको पानी में उसना था, उसका आटा पानी में डो लगाया था। और अगर ज़्यादा ही अच्छे बनाने हैं तो दूध में चीनी डालकर हल्का सा गुनगुना करके उसमें डो लगाओगे तो मीठी मठरी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से भी बन सकते हैं। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। आज मैंने जल्दी जल्दी में इसी तरह से बनाया है। ये भी बहुत सॉफ्ट बनी थी। मैं गहने बना लेती हूँ, माता रानी के गहने बना लेती हूँ। मीठे और चिरके दोनों भजी बना लिए थे मैंने, और उसके बाद माता रानी के गहने बना रही हूँ मैं।
गहने अच्छे से बनाती हूँ, गहने बड़े मन से बनाती हूँ माता रानी के। मैं जो ये काम कर रही थी, माता रानी जी का प्रसाद बना रही थी, तब मेरे मन में एक ही शब्द बोले जा रही थी, एक ही शब्द बोले जा रही थी, श्लोक बोल रही थी मैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। यही मेरे मन में चल रहा था, बस यही बोले जा रही थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में से बार बार यही निकल रहा था आज। इस तरह से मेरी प्रसादी बनकर सब रेडी हो गई। सारी प्रसादी बनाई, सारी प्रसादी के टाइम मैंने यही मंत्र बोलते गई, बनाती गई। ये तीखे वाले पकोड़े बच गए थे तो वो भी मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से मेरी प्रसादी सारी बनकर रेडी हो गई है, देख लीजिए आप। अब मैं वही बना रही हूँ मैं। इनको सबको मैं साइड में रख दूँगी ढककर अच्छे से, ताकि इनमें कुछ लगे नहीं। अच्छे से ढक दूँगी इनको, कुछ गिरे नहीं इनमें। इस तरह से मेरी प्रसादी और मेरी तैयारी इस तरह से रेडी हो गई। महालक्ष्मी जी की पूरी तैयारी, गहने, प्रसादी और फूल, 16 दीपक, फूल रेड गुड़हल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, वो फूल भी है। बाकी सारी तैयारी मेरी रेडी हो गई है। सुहाग का सामान वगैरह सब कुछ मैंने रखा था इसमें, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा था। पान, दूबा। फिर मैं जल्दी से फटाक से रेडी हो गई हूँ। रेडी में जल्दी हो गई थी गाइस। मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए शॉर्ट में मैं सब दिखा रही हूँ आपको। जल्दी से रेडी हो गई थी और फिर इस समय आ गया था मेरे फौजी साहब जी का फ़ोन। तो बस उनका फ़ोन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ना कि मैं सबको दिखाऊं कि मैं कैसे सजी हूँ, कैसे धजी हूँ, वो देख ले बस। इस तरह से फिर पटा रखते हैं तो हम इस तरह से चौक पूरते हैं। चौक पूरना ज़रूरी होता है, शुभ होता है ये बनाना। इस तरह से हमने चौक पूर दिया है। और आज लक्ष्मी जी का दिन है तो हल्दी का भी यूज़ करेंगे हम इसमें। अब हल्दी का यूज़ हम बीच में भर देंगे ताकि माता जी इससे प्रसन्न होती है हल्दी से, तो उनके स्थान पर हल्दी भी हम फिल करेंगे। हल्दी का भी यूज़ करेंगे। फिर पट्टा रख दिया, पट्टे के ऊपर लाल वस्त्र रख देंगे। लाल वस्त्र के ऊपर 9 ग्रह बना देंगे। 9 ग्रह बनाना चाहिए, शुभ होता है ये भी 9 ग्रह। नोगरे बना दिए हैं। इलायची, लौंग, इलायची वगैरह, 9 लौंग 9 इलायची ये सब इसमें मैं रख दूँगी। नोगरे बन के हमारे रेडी हो जाते हैं। नोगरे बनाना ज़रूरी, नोगरे होता है ग्रह की शांति के लिए नोगरे बनाए जाते हैं। बाकी जो है सुपारी वगैरह, बादाम, वो मैं अलग से ये रख दिया है मैंने पैकेट, वो रख दिया है अभी। बस फिर मैं ना पान पर गणेश जी की स्थापना करूँगी, सात्विक बनाकर सिक्का रखकर उसके ऊपर गणेश जी को रखकर जनेऊ जोड़ा रख दूँ। जनेऊ जोड़ा धारण करूँगी उनको। इस तरह से गणेश जी की स्थापना करने के बाद जनेऊ जोड़ा लगा के उनको रख दिए, स्थापित कर दिया है मैंने। स्थापित करने के बाद फिर मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। दीप की पूजा करके, दीप प्रज्वलित करके दीपों की पूजा कर लूँगी मैं। सारे दीपक जला लूँगी मैं। फिर इस तरह से इनकी पूजा कर लूँगी दीपक की। इस तरह से फिर मैं ना संकल्प ले लूँगी। संकल्प लेने के बाद उनको चढ़ा दूँगी उधर भगवान के यहाँ। फिर संकल्प ले लिया है मैंने, फिर सब भगवानों की पूजा कर लूँगी अच्छे से।
जैसी पूजा आप करते हो वैसे करो। ये भाव नहीं रखता कौन कैसे कर रहा है वैसे हम करें। मन का भाव अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए तो सभी काम अच्छे होते हैं, सभी काम बनते जाते हैं। पूजा आप श्रद्धा से, ये नहीं कि इतना बनाओ उतना बनाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान ये नहीं कहता है। बस ये है कि ये हमारा श्रद्धा भाव है, इसलिए हम करते हैं। तो इसलिए मैंने गहने भी छुआ दिए उनको, गहने जितने भी चढ़ाए थे मैंने सब छुआ दिए। प्रसादी भी मैंने उनको चढ़ा दिए, प्रसादी वगैरह सब चढ़ाने के बाद लास्ट में मैं करूँगी आरती। आरती के लिए दीप प्रज्वलित करूँगी, मंत्र बोलती हूँ, मैं दीपक जलाती हूँ जब, तो वो आ रही थी आवाज़ तो मैंने कट कर दी। भैया मेरा बेटा बोलना मम्मा आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा ठीक है रहने देते हैं। तो फिर इसके बाद आरती स्टार्ट कर दूँगी मैं। बस हमारी आरती स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिएगा आप, ये आरती हमारी स्टार्ट हो गई है। इस तरह से मेरी आरती संपन्न हुई। आरती हो गई है मेरी पूरी। अब आरती पूरी होने के बाद मैं ले लूँगी सुहाग लूँगी माता रानी से। तो सुहाग में इस तरह से लेती हूँ, पल्लू को लेके उसमें कुमकुम लगा के, उंगली से पल्लू को लेके कुमकुम लगा के माता रानी को लगाती हूँ। लक्ष्मी जी है मेरे गणेश जी के ऊपर बनी हुई है, वहाँ पे मैं कुमकुम लगाऊंगी उनको। साइड में छोटा सा सिक्का रखा है लक्ष्मी जी का, वहाँ भी लगा देती हूँ मैं। तो बस फिर इस तरह से मैं सुहाग भी लेती हूँ। सुहाग लेने के बाद फिर मैं प्रेयर करती हूँ माता रानी से। इस तरह से हमारी पूजा प्रेयर करती हूँ। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सुख शांति समृद्धि बनी रहे, बस यही मेरी कामना है। हे माता रानी सदा सुहागवती रखना, मुझे सुहागन रखना, सुहागवती रखना, सुख शांति देना, समृद्धि देना, भंडार भरपूर रखना, सभी को सुखी रखना, सभी की इच्छा पूरी करना, जो अच्छी इच्छा सभी की पूरी करना। हे माता रानी सभी की रक्षा करना, यही कामना करी मैंने। मेरे परिवार वालों की सभी की रक्षा करना, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, सौभाग्य अखंड रखना। इसी व्रत का यही उद्देश्य होता है। ये व्रत रखा जाता है सुख शांति समृद्धि सौभाग्यवती के लिए होता है। इस तरह आचमन करके फिर में उठते हैं नीचे, जल आचमन करके आँखों पे लगा के इस तरह से उठते हैं। जब भी पूजा करते तो पूजा पूरी मानी जाती है। वैसे तो मन से पूजा करेंगे तो भगवान ज़रूर लेता है, वो आप मन अच्छा होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। फिर मैं सभी को आरती और प्रसादी दे दूँगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माय वीडियो।